देख लो, क्या इंडियंस, आप बिल्कुल देखो, क्या आप चाहते हो आपका कंपैरिजन इन लोगों के साथ हो? क्या आप चाहते हो कि दुनिया आपको इनके जैसे देखे? बहुत इरिटेट हो जाता हूँ यार मैं जब ऐसा होता है। किसी को कुछ देखना नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं करनी, बस वही एक रट्टा, वही एक रट्टा। ठीक है, ये लोग तो इजरायलीज हैं, इनका तो काम है ब्रेन वॉश होना, पर जो लोग देख सकते हो जाके अखबार उठा लो भाई एक दिन। ऑलमोस्ट 5 हिरोशिमा साइज का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा चुके हैं, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव यूज कर चुके हैं, मोर देन 70,000 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव। Hi, nice to meet you. I don't even know you. Why are you being like that? You think it's funny that Israel's bombing innocent lives in Gaza? We your babies, yeah. You think it's funny? Yeah, it's very funny. Are you even human? I'm human, you see. I'm not robot. These babies and तो ये जो अभी आपने देखा, ये था एक अमेरिकन पैलेस्टीनियन यूट्यूबर बाय द नेम ऑफ हमजा, और वो बात कर रहा था एक इजरायली लड़की से। आपने सुना उसने क्या बोला, एंड हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं आज। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात गाइज, एक कन्फेशन है। आई नो हमने इतने लोगों को डिबंक करते हुए और लोगों को में भी बुरा बोलते हुए, एंड दे डिजर्व्ड इट एनीवेज, हमने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, हमें लगा हम एक डेडिकेट करें वीडियो टू हमजा सद्दा, जिसने इतना अच्छा काम किया है टू एक्सपोज द इजरायली पीपल। एंड मैं सही में कहना चाहता हूँ, एक्चुअली जिस तरीके से इजरायली सोचते हैं, जो ऑर्डिनरी इजरायलीज हैं, नॉट नेतन्याहू, नॉट बेन गवीर, नॉट स्मोट्रिच, ये सब जो आपको दिखते हैं टीवी पे पॉलिटिशियंस, आई नो बहुत लोगों को लगता होगा कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। लेट अस सी हम आगे क्या देखते हैं। What do you think about Palestinians? That I hate them and I wish they all died. We didn't stop and we killed everyone. You're gonna kill everyone? Yes, yes. हमने इतने सारे ऐसे इजरायलीज के वीडियोस को एनालाइज किया है, पर फिर भी हम अभी शॉक होते हैं। ये जो चीज़ अभी आपने देखी ना, ये बहुत ही कॉमन है इजरायली सोसाइटी में। मतलब कितने आसानी से बात कर देते हैं कि हाँ सबको मार देना चाहिए, गालियाँ देते हैं। मतलब इन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नफरत है, इतनी ज़्यादा नफरत है, मतलब ठूस ठूस कर नफरत भरी हुई है इन लोगों में। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आप आगे देखोगे कि ये बहुत ही कॉमन है। Do you agree with your friend? Do you agree that all Palestinians? Yes. Dead Palestine. Wait, Ellen. हद ही हो गई। मतलब आप इन लड़कियों को देखो, छोटी बच्चियां हैं, ये एडल्ट भी नहीं लगती हैं। एंड कैन यू बिलीव व्हाट दे आर सेइंग? मतलब मारने काटने की बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आप अपने किसी रियल लाइफ में ऐसे किसी बंदे से मिले हो? प्लीज हमें कमेंट में लिख के बताना। But I'm Palestinian. Does that mean I'm a Yes. Mhm. I'm a Mhm. Really? Do you want Palestinians in Gaza to die? Yes. All of them? Yes. एंड देन ऐसे ही वो कट ऑफ कर देते हैं। ऐसे ही हैं ये लोग। आप इनसे सीरियसली इनके आंख में आंखें डाल के पूछ रहे हो एक सीरियस क्वेश्चन कि क्या आप चाहते हो कि सब वहां मर जाएं? एंड वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। छोटे बच्चे तक, बच्चियां तक ये बात कर रही हैं। मैं तो अपने सोसाइटी में किसी भी इस एज वाले बच्चों से नहीं मिला जो इस टाइप की चीज सोच भी सकते हैं, बोलना तो दूर की बात। एक और चीज बता देना चाहते हैं कि हमने जानबूझकर नहीं इन पर्टिकुलर वीडियोस को पिक आउट किया। ये 48 मिनट्स का पूरा लॉन्ग वीडियो है, एंड इसमें ज्यादातर बच्चे ही हैं, इजरायली बच्चे, जो इस टाइप की बात कर रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ओमेगल, एंड इसमें रैंडम लोग बेसिकली बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये एक अमेरिकन पैलेस्टीनियन है हमजा, एंड वो रैंडम लोगों से मिल रहा है। एंड अब तो वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है टिकटॉक में कि इजराइल में ज्यादातर लोग उसको पहचानने ही लगे। Yo. But free Israel. From what? ये तो बहुत ही सही था। फ्री इजराइल मतलब ऑनेस्टली किस चीज से फ्री इजराइल? जितने भी लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और खासतौर पे हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है, तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री इजराइल फ्रॉम व्हाट? इजराइल है ऑक्यूपायर्स। पैलेस्टीनियन कंट्री थी वहां पे जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। जो वेस्ट बैंक है उसको इजरायली आर्मी कंट्रोल करती है। वहां पे ज्यूज आए यूरोप से, उन्होंने यहाँ पे कब्जा लिया, सेटलमेंट्स बनाई, अपनी कॉलोनीज बनाई। जो पैलेस्टीनियंस थे उनको डिस्प्लेस कर दिया। नकबा के बारे में शायद आपने सुना हो। एंड ऐसे जाके तो ये देश बना है इजराइल। वहां पे जो पैलेस्टीनियंस जो रहते भी हैं वेस्ट बैंक में, पूरा आर्मी का कंट्रोल है। आप इधर से उधर उनके परमिशन के बिना जा भी नहीं सकते। वहां पे रोड्स हैं कि भाई ये रोड पे पैलेस्टीनियंस नहीं अलाउड, ये रोड पे इजरायलीज ही जाएंगे। वैसे हमने इस बारे में पूरा एक वीडियो बनाया, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। Hi, how are you? Fine. You love Israel, baby? No? I don't support Israel. Tell me. Blah 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 blah. Tell me how bad and na. Kiss my ass. Goodbye, bitch. I kill you. मतलब सीरियसली व्हाट द हेल वाज दैट? ब्ला 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 ब्ला। यू नो
काफी हद तक तो यही एक इंसान है जो सच बोल रही है वहां पे इन अ सेंस, क्योंकि इजरायलीज के जब आप आर्ग्यूमेंट सुनो ना, हम 2000 साल पहले वहां पे थे, 3000 साल पहले हमारे वहां पर राजकाज था, ये वो, तो ऑनेस्टली वो सब ब्ला 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 ही होता है। इजरायली आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो ब्ला 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 ही हैं, ऐसे ही साउंड करते हैं आपको, मतलब मुझे तो ऐसे ही साउंड करते हैं, क्योंकि कोई सर पैर नहीं है उनके आर्ग्यूमेंट में, एक प्रोपेगेंडा है। वो बताते हैं 2000-3000 साल पहले हम यहाँ पे थे, एंड उसके बीच में क्या हुआ, नहीं उनको फर्क नहीं पड़ता उससे क्या हुआ। अरे भाई, अगर पूरी दुनिया ऐसे सोचने लग गई तो हम एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। इमेजिन रोमन एम्पायर, कहाँ उनकी हुकूमत थी, वो सब तैयार हो जाएंगे कि भाई हम, अरे हमारा सोच लो, ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, ये जमीन हमारी है, हम यहाँ का राजकाज था हमारा। ऐसे लोग को तो ना 4 थप्पड़ मुंह पे। What do you think about Palestine? We think that they are liars. What about the Palestinian kids in Gaza? The soldiers of Israel are the most gentle soldiers in the world. You're joking, right? They killed 40,000 Palestinians in the past 9 months. They're the most gentle soldiers. You know, Israel killed thousands of Palestinians in 1948. 1948, no. Yes, because they are anti-Zionist, just like you. Yeah, I am anti-Zionist. Yes, because you don't know the truth. They are brainwashing. Should I die because I'm anti-Zionist? You just said that they were killed because they're anti-Zionist. They displaced 2 million Palestinians in Gaza. They killed over 40,000 Palestinians, 70% of which are women and children. It's been relentless bombardment for the past 9 months in Gaza. And you don't want to hear it because it's the truth, unfortunately. तो बेसिकली 2 टाइप के लोग होते हैं, देखो, समझदार होते हैं, ठीक है ना, उनको एक आप फैक्ट बताओगे तो वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई, इसमें मैं कुछ गलत सोच रहा था। और कुछ लोग अंधभक्त बेवकूफ से होते हैं, आप उनको 40 फैक्ट बता दोगे, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं। क्योंकि अगर आप उनको कोई फैक्ट बताओ तो वो उनके ईगो के खिलाफ जाता है, तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। ये तो बच्चियां हैं, तो ये यूं इस टाइप के अपना जेस्टर्स कर रही है कि हमको सुना ही मत, हमको सुनना ही नहीं। क्लियरली इस टाइप के लोगों को, एंड सैडली मुझे तो बहुत दुख होता है ये जानकर कि हमारे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, आप उनको इजराइल के बारे में बताओ, दे डोंट वांट टू नो द ट्रूथ, बिल्कुल भी नहीं। You don't like me because I'm Palestinian? Yeah. Should I die because I'm Palestinian? And kids, Palestinian children. What? Do you want me to die because I'm Palestinian? Yeah. Do you want all Palestinian children to die? Kids? You want babies, Palestinian babies, you want them to die? अगर आपको लग रहा है कि आदमी तो थोड़ा ढीला है, मतलब खिसका हुआ है, तो भाई वो है ही है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। पर द प्रॉब्लम इज कि वहां पे ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं, वो एक्चुअली जानबूझकर बच्चों को मारते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे जानबूझकर आईडीएफ ने, इजरायली सोल्जर्स ने इन्फेंट्स को टारगेट किया है, स्नाइपर से डायरेक्टली बच्चों के सर पर मारा है। एंड ये बिल्कुल सच है, ये लोग जानबूझकर करते हैं ये सारा काम। मैं तो भाई इसके बारे में और नहीं बात कर सकता अभी, हमने एक पूरा वीडियो बनाया इस चीज पर कि कैसे बच्चों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है, जरूर चेकआउट करना। Where are you from? You won't like the answer. Okay, you're from Israel. You like my videos? No, because you support Palestine. Oh. Listen. You think you know everything that's happening in Israel because what, you read Google? No, because I read history books. You read history books. Okay. The Israeli media is controlled by Israel, and they show you what they want to show you, and they don't show you what they don't want to show you. So it's kind of hard to do your research there, but I could recommend you a few books if you want. No, I don't read books because I live here. I don't think you just heard a word I said, but that's okay. Do you think we what? Civilians? We're not. We kill. 8-year-old Is it- kids, huh? We kill. Yes. Of the 12,000 that were, how many of those are terrorists? That's their problem. We told them. That's their problem? We told them to leave Gaza. Where is they gonna go? Where? They can go to Egypt. Why is they gonna go to Egypt if they're from Gaza? Why are they gonna go to Egypt? Why? Because they need to leave. We told them to leave. Whoa. हाँ, उनको तो निकल जाना चाहिए क्योंकि हमने बोला। ऐसी है इन लोगों की मेंटालिटी, मतलब पागल हैं ये लोग। ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि हम तो जेनोसाइड करना चाहते हैं, एथनिक क्लेंजिंग करना चाहते हैं। इनको शर्म भी नहीं है ये एडमिट करने में। आप ये सोचो कि प्रोपेगेंडा किस हद तक पहुंच सकता है, लोगों की मेंटालिटी कहां तक पहुंच सकती है। मतलब आप देख रहे हो, क्या आप ऐसे किसी को भी जानते हो अपनी सोसाइटी में जो बोले कि भाई हाँ उसको तो निकल जाना चाहिए, मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। ऑनेस्टली अगर आपको ये चीज चौंका देने वाली नहीं लगती तो भाई मुझे खुद भी डाउट है कि भाई आप ह्यूमन हो के नहीं, कहीं वो बॉटी तो नहीं हो। What do you think about Israel bombing Gaza and killing all the civilians? I don't think nothing. I think they should have it. I think that Oh. they what? You said you think they should be bombed? Yeah. The innocent lives. Are the kids being bombed in Gaza? Is that okay? Yeah.
The kid. Maybe you didn't hear me. I'll ask you again. Are the kid? Yeah, you know why? Okay, yalla, bye. क्या कह सकते हो, मतलब मुझे लगता है हमारे इंडिया में तो लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि उनको तो दिख जाता है हाँ सुंदर लड़की तो इजराइल अच्छा है, एंड आई विल गो ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस। लोग इतने ज़्यादा शैलो हैं, देन दे कुड बी बॉट्स ऑल्सो। अब जैसे मैंने इस टाइप की चीज़ें देखी हुई हैं सोशल मीडिया पोस्ट में, एडिटर प्लीज़ देख के लगा देना। लोग हमारे यहाँ पे ट्विटर पे प्रपोज कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू मैरी इजरायली वुमन। भाई तुमको पता भी है तुम्हारे बारे में वो क्या सोचते हैं। Are you Christian? I am Muslim. I did not even say I was Palestinian, and you had a disgusted face. That's what I was about. Why? No. I did not even say I was Palestinian, and you had a disgusted face. What is that? तो भाई ये बात तो क्लियर है कि जो हेट्रेड है ना वो सिर्फ पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट नहीं है, वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अब हम ये जान गए हैं। नो वंडर कि हॉलीवुड पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ज़ायनिस्ट का, एंड नो वंडर मुस्लिम्स को विलन बना के इतनी ज़्यादा मूवीज बनती हैं। जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। What kind of gun did you kill them with? तो ये एक IDF सोल्जर था, IOF सोल्जर भी आप कह सकते हो। इफ यू थिंक दैट इजरायली आर्मी इज एक्चुअली मॉरल, देन दिस शुड टेल यू। एंड ये भी सुन लो कि यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ने इजरायली आर्मी के बारे में क्या कहा था। You mentioned the Israeli army is the most moral army in the world. I mean, this is something that is said repeatedly by the current Prime Minister of Israel, Netanyahu. Now, I don't have the expertise and I don't have the authority to make assessments of morality. Netanyahu may, but I don't. So, I don't know whether it's one of the most moral armies in the world or not. But what I do have expertise in and what I do have authority to do is make assessments of criminal conduct. And we've done that in relation to the recent events, and you can see that in the report. And the only conclusion you can draw is that the Israeli army is one of the most criminal armies in the world. But I'll leave morality to Netanyahu to determine. What are you holding? M16. Defense ourselves from the birds. You guys kill Palestinian kids? Yeah. Just 2 this morning. Just 2. Yesterday was a good day. Only. तो ये था IDF सोल्जर्स। कैसे आपने देखी इनकी शक्ल, कैसे बता रहे हैं कि हम बच्चों को मारते हैं। और एक फैक्ट आपको और बता दूं, यही पर्टिकुलर रीजन है कि जो IDF के सोल्जर्स हैं ना, जब ये दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें वहां से भाग निकलना पड़ता है। ये लोग ये सारे क्राइम्स करते हुए ना रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि बहुत बढ़िया बात कर रहे हो, पर वो इनके ऊपर बैकफायर कर गया। एक फाउंडेशन है हिंद रजा फाउंडेशन, तो ये जो पर्टिकुलर फाउंडेशन है हिंद रजा फाउंडेशन, ये IDF सोल्जर्स के उन्हीं के क्लिप्स ढूंढ के पूरे दुनिया में एक्सपोज करती है कि ये कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं। आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये मान लो उधर थाईलैंड गए, ब्राज़ील गए, श्रीलंका गए, यूरोप में भी कहीं गए, तो ये वहाँ की जो पर्टिकुलर कोर्ट्स हैं उनको जाके एविडेंस दिखाते हैं कि ये कैसे जेनोसाइड कर रहे हैं गाजा में, और फिर वहाँ से इनको भाग निकलना पड़ता है ताकि वो अरेस्ट ना हो जाए। इसीलिए वो बंदा एकदम से भाग गया, कहता है बस हो गया बाय। तो इसको जरूर चेकआउट करना हिंद रजा फाउंडेशन को। ओके, you can't do anything. I kill you and your mother and your father. And I'm admitting I'm occupying whole Palestine. And I whole Palestine. Do you hope all Palestinians die? Yeah, sure. Everyone in there, everyone. मतलब इनको कोई शर्म नहीं, ना इनको कोई डर कि ये कैमरा के सामने आके क्या बोल रहे हैं। हम तो यहाँ पे एक एक वर्ड इतने केयरफुली बोलते हैं कि भाई किसी को बुरा ना लगे, कोई हम ऐसी चीज़ ना बोल दें जो मे बी हम नहीं बोलना चाह रहे थे। ये ज़ायनिस्ट हैं, इनको कोई रिमोर्स नहीं है, एंड पीपल वांट टू बी लाइक इजराइल। इंडिया में तो खास तौर पे देख लो, क्या इंडियंस, आप बिल्कुल देखो, क्या आप चाहते हो आपका कंपैरिजन इन लोगों के साथ हो? क्या आप चाहते हो कि दुनिया आपको इनके जैसे देखे? बहुत इरिटेट हो जाता हूं यार मैं जब ऐसा होता है। तो भाई इंडियंस, फॉर योर ओन सेक, प्लीज प्लीज प्लीज, इजराइल जैसा नहीं बनना है हमें। दुनिया आइसोलेट कर देगी भाई। मतलब भगवान के लिए, देश के लिए, अपने आप के लिए मत होप करो कि इंडिया को लोग इजराइल की तरह देखें प्लीज, क्योंकि इजरायली लोग ऐसे हैं। एक बात और बोलनी पड़ेगी यार, ये बंदा हमजा क्या कमाल का बंदा है। सामने वाला इतना कुछ बोल जाता है, ये एकदम शांति से सुनता रहता है, सब सुनता रहता है।
और इनको एक्सपोज करते जा रहा है। बहुत ही बढ़िया यार। Do you know that thousands of Hamas fighters are orphans? What is that? Orphans, as in they don't have parents. They don't have a mom or a dad. Yeah, because they chose to flee everything and do terror, bro. No, actually, their parents were killed. They were killed by the Israeli regime. How many Hamas soldiers did Israel create in the past 5 months? This is not the first time this has happened to Gaza. I hope you know that. You're creating more soldiers for Hamas. The 12,000 Palestinian children that were killed, they have brothers, they have sisters. What will they do in 20 years? They will want to fight back. That just creates more Hamas soldiers, and that will continue the cycle because their family was murdered and they want to revenge their family. I know what your problem is. Your problem is with Hamas, right? So if your problem is actually with Hamas, then you have to think about moving forward. How do we get out of this situation? How do we stop this from continuing? Why do they exist in the first place? Instead of killing them, how do we fix this? You can kill every single Hamas soldier in one day. Someone will take their place, whether that be Hamas 2.0 or another form of Hamas. As long as there's a reason for resistance, there will always be resistance. You will always have resistance. Get rid of why they exist, and maybe, just maybe, Hamas will die down. Bro. What do you have to say to all of that? I just have to say, you cannot just come back after all of these years and say, this is my country, I'm just gonna do terror. That's not how it works. Yeah, it's not. So why did that happen in 1948? That's Bro, what you that guys happened did! चलो कुछ तो सुलझोए लोग हैं जो थोड़ा सुनना चाहते हैं और सिर्फ गालियां नहीं बक रहे। इस बंदे ने इतने अच्छे से बताया, एंड इसलिए हमारे यहाँ भी हम पीस ही प्रमोट करते हैं कि आपको किसी को भी जाके बॉम्ब कर दो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अगर टेररिस्ट भी हैं, आप उनको जाके बॉम्ब कर दोगे, ठीक है, सबक सिखाने के लिए सही है एकदम, पर आप कंटिन्यूस बॉम्ब करते जाओगे जैसे इजरायली लोग कर रहे हैं, एंड जैसे हमारे देश में लोग कहते हैं कि हमको करना चाहिए, इट विल ओनली क्रिएट मोर टेररिस्ट फॉर द रीजन जो उसने बताया, इतने अच्छे से बताया। No hate to Israel, no hate to Palestinians, okay? What do you think about what happened on 7 on October? यार फिर वही बात, हमेशा अक्टूबर 7 से ही चालू करना है, ये प्लेबुक है, इनको यही सब रटाया जाता है, यही सब सिखाया जाता है। मतलब आई इमेजिन इनके स्कूल्स में कितनी ब्रेन वॉशिंग होती होगी। इनफैक्ट मैंने तो कुछ ऐसी रील्स भी देखी हैं कि सरकार से लोग आते हैं स्कूल में और बच्चों को वही रटाया चीजें सुनानी है। भाई लोग बताते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इजराइल एक सेटलर कॉलोनी है, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये आपको इसलिए बताया जाता है इस तरीके से, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ताकि आप उसमें घुसो ही ना, या जो बताया जा रहा है मीडिया पे आप उसको एक्सेप्ट कर लो, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये लोग वहां पे रहते थे, ये लोग बाहर से आए थे इजरायलीज, वहां पे पूरी जो पॉपुलेशन थी पैलेस्टीनियंस की, वहां पे सारे रिलीजन्स के थे, वहां पे जूज भी थे, वहां पे क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम भी थे। ये लोग आए, इनको अपनी जमीन चाहिए थी, ये लोग बैटल हार्डन थे वर्ल्ड वॉर 2 से, इन्होंने आके इनको काटा पीटा एकदम खत्म करके फेंक दिया बाहर। तो अब आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि वो कुछ करे ही ना। अभी क्या हो रहा है गाजा में, यही तो हो रहा है, एकदम खत्म कर चुके हैं वो गाजा। आपने, हम ज्यादा कुछ नहीं दिखा सकते, बट आपको ये देख लो, ये पर्टिकुलर विजुअल्स, कैन यू इमेजिन आप अपने शहर में जहां रहते हो वो पूरा रबल बन जाए, पीने को पानी तक नहीं है, बच्चों को नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, यूनिवर्सिटीज तबाह, हॉस्पिटल्स तबाह, जानबूझ कर तबाह। फिर भी 7 अक्टूबर कितने लोग मरे थे? 1200, उसमें से कितने सारे तो इजरायली आर्मी की वजह से ही मर गए थे। 7 अक्टूबर इतना ज्यादा, चलो यार आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं तो काफी वोकल रहता हूं अबाउट दिस, मेरे आसपास जहां पे लोगों से बात होती है वो भी यही, इतने बेवकूफ लोग, किसी को कुछ देखना नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं करनी, बस वही एक रट्टा। ठीक है, ये लोग तो इजरायलीज हैं, इनका तो काम है ब्रेन वॉश होना, पर जो लोग देख सकते हो जाके अखबार उठा लो भाई एक दिन। इंडियन मीडिया भी, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे हिंदी न्यूज़पेपर में भी आता है कि वहां पे क्या हो रहा है। टीवी मीडिया तो छोड़ ही दो भाई। इतना जब आपको दिख रहा है सामने के लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं, बच्चों को चुन चुन कर मार रहे हैं, इतने बम गिरा दिए, ऑलमोस्ट 5 हिरोशिमा साइज का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा चुके हैं, इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव यूज कर चुके हैं, मोर देन 70,000 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव। तो क्वेश्चन कहां ही रह गया, कहां अक्टूबर 7, क्या बात कर रहे हो? देखो यार, कहीं ना कहीं तो रैंट निकलना ही था, और इतना सब कुछ देख लिया तो जिन लोग को नहीं पता प्लीज जाके थोड़ी रिसर्च कर लेना, वो भी नहीं करनी तो हमारे चैनल पे ही देख लो, इतने वीडियो बनाए हैं, थोड़ी सी पेशेंस देखनी पड़ेगी भाई। ये लोग बता रहे हैं ना कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये 40 मिनट का वीडियो देखोगे सब ध्यान में आ जाएगा। Hello.
What? Breathe. Calm down. What happened? How many babies were beheaded on October 7th, by the way? A lot. Really? 40? With the bodies of them. There is photos. Look in the internet. Show me. You have a picture? Show me. What are you talking about? I show you. What is that? That is not beheaded children. That's a guy on a motorcycle. Calm down. What the hell just happened? इजरायलीज को समझने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इतने टाइम तक इनके वीडियोस वगैरह देखे हैं, इनके जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें, जो भी ये चीज़ सामने वाले को अक्यूज़ कर रहे हैं ना, वो ये खुद करते हैं। ये बोलते हैं देयर वर बिहेडेड बेबीज, ये खुद बच्चों को मारते हैं। ये बोलते हैं कि बहुत सारे रेप हुए, सेक्सुअल वायलेंस हुआ, ये खुद करते हैं। ये बोलते हैं कि सिविलियंस को मारा, ये लोग खुद करते हैं। ये बोलते हैं हॉस्टेजेस को टॉर्चर किया, ये लोग खुद करते हैं। और जहां तक रेप की बात थी, मतलब आप मान के चलो इनका जो होम मिनिस्टर है वो तो खुद ही कहता है करा रेप तो अच्छी बात है ना, इनके रैबाइज हैं, इनके रैबाइज ब्लेस करते हैं उन लोगों को जो रेप करके आए हैं पैलेस्टीनियंस का। ऐसी कट्टर सोसाइटी है ये। I'm from Palestine. It's a tragedy what happened to those women and kids that got caught in a crossfire. Civilians got caught up in the crossfire. But what crossfire for hospitals being bombed? Where's the crossfire? If you got a militant group who's operating from that hospital. If there was a Jewish school and you had Hamas enter that school, would you bomb the school to kill the Hamas soldier? In Israel? In Israel? Yeah. Would you bomb the school to kill the Hamas soldier? No. But if it was in Gaza, would you do the same? Yes. What the fuck? Because the Palestinian lives don't have the same worth. Because Palestinian life does not have the same worth. Your true colors have just come out. If an RAF soldier sees a Hamas member who's hiding behind his own people, his own kids, and shooting at the RAF soldier, if the kid got caught in a crossfire, then you blame the one who hid behind that kid. Now, if a Hamas guy who's hiding behind an Israeli kid, then yes, the RAF soldier has more responsibility because this kid is Israeli. That's the big difference. You're proving my point. भाई ब्रेन वॉश्ड ही है, बेवकूफ भी हैं। इस मामले में तो ठीक है, टेक वैक जो बहुत करते होंगे, बहुत पैसा तो यूएस से ही आता है, उनकी इकोनॉमी इससे चलती है, आर्मी उससे चलती है, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। ये बंदा तो एटलीस्ट ब्रेन वॉश्ड भी है, बेवकूफ भी है एक नंबर का। उसी का पॉइंट प्रूव कर दिया भाई। एक और पॉइंट जो ये चीज अक्यूज करते हैं ना दूसरे को, ये लोग खुद करते हैं, वो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो ये पॉइंट बताते हैं ना ह्यूमन शील्ड्स वाली, वो सबसे ज्यादा तो इजरायलीज ही करते हैं। एंड अभी प्रूफ हो गया ये सब। Hello, where are you from? Israel? Yes. Wow, are you in the IDF? I was. You guys killed 20,000 children in the past year. Just because Hamas behind them. If there's a school and then you have a school shooter inside of the school, will you bomb the school to kill the school shooter? Of course. गाइस सॉरी, आप लोग ने काफी रैंट भी सुन लिया, पर ये जो बंदा है हमजा सद्दाम, मतलब इसके लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन। इतना बढ़िया बंदा, जिस तरीके से ये इजरायलीज को एक्सपोज कर रहा है ना, शायद ही कोई कर रहा हो। बिकॉज देखो, एक चीज़ होती है बता देना कि उनकी आर्मी ने ऐसे किया, आर्मी खराब है, उनके पॉलिटिशियंस के बारे में बोलना, न्यूज़ से कवर करना, पर ये बंदा जाके आपको एक्चुअली दिखा रहा है कि इजरायलीज कैसे हैं। आप जाके इसके चैनल को चेकआउट करो, इसको सब्सक्राइब करो। ऐसे बतेरे वीडियोस हैं, हमने तो बस एक ही उठा लिया, सोचा भी नहीं। क्योंकि आप जो भी वीडियो उठाओगे आपको ये असलियत दिखाई देगी अबाउट इजरायलीज कि इन बंदों में कोई रिमोर्स नहीं है। अब देखो, आप इसको इस तरीके से मत लेना कि हम तो एक पूरी सोसाइटी को बैड माउथ कर रहे हैं, हम तो एक्चुअली दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है एंड उस पर कॉमेंट कर रहे हैं बस।